तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बड़ा प्यारा भाव है। बोले हनुमान जी महाराज। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। वो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, वो जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, रहोगे यतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान का भजन धीरे धीरे करो। भागवत कथा सुनने की आदत जिसने अपने जीवन में डाल ली, समझ लो भगवान का व्यसन उसे लग गया। वो भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह से गृहीत हो गया गोपियों की तरह, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। ये भागवत है कैसा ग्रंथ? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसलिए इसे बारंबार पान करना, इसमें रस ही रस है। जब तक हमारा मोक्ष ना हो जाए तब तक हमें भागवत रूपी रस का खूब पान करना चाहिए। ये समय हमारे पास में बारंबार आता नहीं है, लेकिन उल्टा है। संसार में देखा जाता है कि भगवान की कथाओं की ओर जीव धीरे धीरे भागता है, और जहां संसार की वासनाएं हैं वहां भगवान के भक्त तो दूर रहते हैं, लेकिन जो संसारी लोग हैं उन वासनाओं की तरफ ज्यादा तीव्र गति से भागते हैं, अपने आप पैर चले जाते हैं। अब आपके शिवरा में तो देखो चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ अयोध्या और वृंदावन बना हुआ है। रात्रि में हम सुन रहे थे तो अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, बगल में राधा कृष्ण मंदिर के सामने ही फाग महोत्सव चल रहा था। अब आज के महोत्सव के बारे में हम बताएंगे नहीं, वो तो सबको मालूम है।
तो जो भगवान के भक्त हैं वो केवल भगवान का ही चुनाव करते हैं। दो प्रकार की मक्खी हैं, एक फूल पर बैठने वाली है मधुमक्खी, और दूसरी है फूल पर भी बैठ जाती है और गंदगी पर भी बैठ जाती है। तो हम फूल पर बैठने वाली मधुमक्खी मतलब भगवान के भक्त केवल भगवान का चुनाव करते हैं। ऐसा नहीं कि गंगा में गंगा दास बन जाओ, जमुना में जमुना दास बन जाओ। यहां से कथा सुन के जाओ, फिर घर में पड़े पड़े कानों में जब जाएं राई के शब्द, फिर मन करेगा चलो जा करके देख ही लोग कहां से आए हैं। हाँ, तो हम कैसे हो गए? गंगा में गंगा दास, जमुना में जमुना दास। हमें एक का चुनाव करना है। संसार में हम पहले खूब उछक लें, वासनाओं से खूब तृप्त हो जाएं, इसके बाद फिर भगवान की तरफ आ जाओ। लेकिन भगवान की तरफ आओ तो पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से आओ भगवान के पास। एक महात्मा भजन करते थे, उनकी कुटिया जहां थी तो वहीं पास में एक वैश्यालय था। तो वहां एक रहने वाली जो गड़का थी वैश्या, उसका निकलना महात्मा की कुटिया के सामने से ही होता था। महात्मा का रोज दर्शन करे। तो वह वैश्या रोज महात्मा से पूछे, कहे महात्मा कच्चा या पक्का? तो महात्मा कोई जवाब ना दे। अब इस वैश्या का तो रोज का नियम बन गया, जैसे ही सुबह सुबह श्रृंगार करके निकले और महात्मा से उपहास करते हुए कहे महात्मा कच्चा या पक्का? इसने अपने रूप का ऐसे अहंकार है, लेकिन महात्मा कुछ ना बोले। एक दिन क्या हुआ कि महात्मा का शरीर पूरा हो गया। महात्मा के जो शिष्य आदि थे उन्होंने अंतिम यात्रा के लिए सुंदर डोली सजाई। महात्मा जी की अंतिम यात्रा जब जाने लगी तो वैश्या का तो नियम था रोज का दरवाजे उसी कुटिया से निकलना था इसका। जैसे ये निकलने लगी, इसने देखा बड़ी भीड़ लग रही है। दूर से देखा कि महात्मा तो ऊपर विमान सजा हुआ है और बंधे हैं। वैश्या ने सोचा कि हमारा तो नियम ही टूट जाएगा, हमारा तो नियम है रोज पूछने का। तो इतनी भीड़ में जोर से आवाज लगाई उस गड़का ने, वैश्या ने, अरे महात्मा कच्चा या पक्का? तो महात्मा जी उस काठी पर लेटे हुए थे, बैठ गए हैं आलती पालती मार करके, और हाथ ऊंचा करके कहने लगे पक्का पक्का, एकदम पक्का। उस वैश्या ने भी पूछ लिया, महाराज मैं जब से पूछ रही हैं, वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आपने उत्तर पहले क्यों नहीं दिया? महात्मा बोले जब तक ये शरीर रहता है तब तक कोई गारंटी नहीं है कि मन है, मन में कभी बुराइयां भी प्रवेश कर जाती हैं और कभी अच्छाइयां प्रवेश करती हैं। तो जब तक ये शरीर है, जब तक गारंटी नहीं थी। लेकिन महात्मा बोले अब शरीर ही नहीं है तो पाप पुण्य तो शरीर से ही होते हैं ना। तो इसलिए आज बेटी में हाथ धर के छाती पर कहता हूं कि पक्का बनकर रहा समाज में और पक्का ही बनकर समाज को छोड़ करके जा रहा। इसलिए ये मन का भरोसा नहीं है। एक पल में योगी, एक पल वियोगी, एक पल में ज्ञानी, एक पल में ध्यानी। बदलता है जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी इस मन के भरोसे न रहना। ये मन कभी इतना वैराग से भर जाता है
कहता है कि बस सब बेकार है दुनियादारी, हम तो केवल भजन करेंगे। और भजन करते करते मंदिर में ये मन कभी ऐसा बिगड़ता है, अरे क्या रखा है भजन में, चलो घर में बच्चे भूखे होंगे, चलो बच्चे हमारी याद कर रहे होंगे। तो ये मन के ऊपर कभी भरोसा महापुरुष नहीं करते हैं। इसलिए जितना हो सके इस मन को डांट पीट करके, मन को मार करके भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। इसी में हमारी चतुराई है। नहीं तो जब जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तब तब हमारे बीच में ये लोभ प्रलोभन जरूर आते हैं। विचार करो, हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में गए तो क्या इतने जल्दी भक्ति का दर्शन हुआ? हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञानी, हनुमान जी महाराज जैसे विद्वान, हनुमान जी महाराज जैसे बलवान और हनुमान जी जैसे भगवान के परम भक्त को भी भक्ति डायरेक्ट नहीं मिली। कितनी बाधाएं आई, कहीं मेनका आया, कहीं सुरसा आई, कहीं लंकनी आई, कहीं वह राक्षस आदि आए। इतनी जल्दी भक्ति नहीं मिलती है। तो ठीक वैसे ही जब हम भगवान की ओर भागें तो समाज की लंकनी सुरसा भी हमारे रास्ता रोकने के लिए खड़ी रहती हैं। वो सोचती इतने जल्दी थोड़ी ना तुम्हें हम जाने देंगे। तो जब हम इनसे दूर हो जाएं भगवान की कृपा से, इनकी तरफ हम देखें भी ना, तो फिर हमें भगवान अवश्य मिल जाते हैं। तो जब तक हमारा मोक्ष ना हो जाए तब तक हमें भागवत की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कथा से सबसे बड़ा सुंदर एक फायदा है कि हमारा मन बिगड़ेगा। क्योंकि जैसा हम संग करेंगे, जैसी वाणी सुनेंगे, तो वैसा हमारा चित्त हो जाता है। तो कथा में सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब कानों से हम अच्छी चर्चाएं सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, तो हमारा मन बिगड़ेगा नहीं है। और आंखों से दर्शन अगर हम भगवान का कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि हम भगवान के भक्त बन के रहेंगे। परीक्षित जी, एक बार हमसे किसी ने पूछ लिया कि आप इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं, आप ये बताओ आपकी कथाओं से कितने लोग सुधर गए हैं? तो हमने उनसे एक ही जवाब दिया, हमने कहा ये तो हमें मालूम नहीं भैया कि हमारी कथा को सुनकर के कितने लोग सुधर गए हैं, पर हाँ ये हम गारंटी से कहते हैं कि इतने वर्षों से ठाकुर जी ने अपनी सेवा में हमें ले रखा है, तो कम से कम हमें बिगड़ने से ठाकुर जी ने बचा रखा है। संसार की गारंटी नहीं है, दुनियादारी उनकी अपनी स्वतंत्रता है, जैसा मन में आए सो वैसा करें। तो आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमारा मोक्ष ना हो जाए, जब तक भगवान ना मिल जाए, तब तक हम भजन करें। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 संत विराजमान हैं। 1000 वर्ष तक पूर्ण होने वाले यज्ञ का पावन संकल्प लेकर के ऋषि बैठे हैं। तयेकदा तुम यह प्रातर हुताग्नयः सत्कृतो सूतमासीनं पप्रक्षो ऋदुमादरात्। नैमिषारण्य तीर्थ आपके उत्तर प्रदेश में ही है। आपके उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर के पास में ही ये नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ जो चक्र था, उसी स्थान पे आकर के जिसका सीरियत जो शांत हुआ, उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य तीर्थ है। और वही 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी महाराज का एक दिन पूजन करके इन्होंने 6 प्रश्न सूत जी महाराज से ऋषियों ने किए। पहला प्रश्न है गुरुदेव हमारा कि जीव का परम धर्म क्या है, ये कौन से मार्ग को चुने, ये कहां जाए। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में भगवान, जिस मंदिर में हम जाते हैं भगवान हमें वही श्रेष्ठ लगते हैं, तो ये बताओ भगवान में कौन सी मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का कौन सा स्वरूप सबसे बड़ा है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है कि भगवान का जन्म नहीं होता,
जन्म तो केवल जीव का होता है, तो फिर कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम कैसे जन्मे? पांचवा प्रश्न हमारा है कि जीव का परम लक्ष्य क्या है, और छठवां प्रश्न हमारा है कि भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं का संवरण करके अपने धाम को जाने लगे तो ये धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कमो शरणो गतः। देखो शिमरा वालों, हम कहते हैं ना, जहां धर्म है वही विजय है, यतो धर्मस्ततो जयः, उसी की जय है। तो धर्म की रक्षा के लिए हम दुहाइयां देते हैं। और ये धर्म है क्या? धर्म भगवान की छाया बनकर के साथ साथ रहने वाला है। धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो धर्म क्या है परीक्षित जी? धर्म सत्य है। जिसके जीवन में सत्य है समझ लो वो धर्म का आचरण कर रहा है, और जिसके जन्म में जीवन में असत्य है समझ लो वो धर्म का आचरण नहीं कर रहा। सुखदेव भगवान को सूत जी महाराज ने, गुरु जी हैं, उनको प्रणाम किया और पहला जो प्रश्न किया था कि जीव का परम धर्म क्या है, तो पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखो सब कोई धर्म से बंधा हुआ है। जैसे राजाओं का धर्म है, राजधर्म है, स्त्री धर्म है, अपने परिवार को चलाने वाले मुखिया का भी धर्म है, पशु पक्षी इनका भी धर्म है, वृक्षों का भी धर्म है। वृक्षों का धर्म है फल देना, छाया देना, लकड़ी देना, संविधा देना। और वृक्ष अगर अपने फल को छोड़ दे, अपने धर्म को छोड़ दे, तो वृक्ष को कोई पालेगा पोसेगा नहीं। तो जीव का परम धर्म क्या है, पहला सुंदर उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज उन ऋषियों के लिए। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। तो सभी पुरुषों के लिए, केवल एक के लिए नहीं है, सबई पुंसाम, सभी पुरुष मात्र के लिए है, जीवात्माओं के लिए है कि वो भगवान की हेतु रहित भक्ति करें। हेतु का अर्थ होता है कामना। तो आप बताओ इतने कितने, 5 यजमान है ना यज्ञ के? 6 5। तो ये 5 वेद हैं। आप बताओ कि हमारा जब हम संकल्प लेते हैं यज्ञशाला में, तो यज्ञ नारायण भगवान से हम निष्काम भाव से पूजन करते हैं कि कामना लेते हैं? बताओ। आचार्य जी जब संकल्प दिलाते हैं तो एक सांस में न जाने भगवान से क्या क्या मांग लेते हैं। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम। इसका मतलब हुआ कि हम भगवान की भक्ति हेतु रहित नहीं है, हम हेतु सहित भगवान की भक्ति कर रहे हैं।
और जिस दिन भगवान की हम भजन करें, भगवान का यज्ञ करें और मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना रहे, समझ लेना कि सच्ची भक्ति तो यही है। मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान से अगर मांगने का मन भी करे तो भगवान से कह देना प्रभु हमें कुछ ना देना, क्योंकि हमारा तो जन्मों से ये स्वभाव है, बना हुआ है मांगने का। तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान का भजन करें, यज्ञ करें, लेकिन बदले में कुछ चाहे ना, न नाम चाहे न प्रतिष्ठा चाहे। तो जब भगवान से हम कुछ नहीं चाहेंगे तो भगवान फिर ऐसे भक्त को तो स्वयं अपना ही दान कर देते हैं। भगवान के 24 अवतार समय समय पर होते हैं। जब जब समाज में अधार्मिकता बढ़ जाती है, पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तो भगवान का अवतार होता है। वेदव्यास जी महाराज ने द्वापर के अंत में बद्रीनाथ धाम की सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठ करके जब दुनिया के लोगों का दर्शन किया तो आज द्रवीभूत हो गए, क्योंकि सूर्य जी महाराज से उन ऋषियों ने पूछ लिया था कि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना किस काल में करी है। तो भागवत की रचना हुई है द्वापर के अंत में। एक बार जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो दुनिया के लोगों के संकट में फंसे हुए को देख करके इनके मन में बड़ा भाव आया दया का। तो इन्होंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी। दुर्भगांस जनान वीक्षा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणान यद्दधो हित ममो भद्रक। लेकिन अभी इनके मन को शांति नहीं हुई। तो नारद जी महाराज अपनी वीणा को बजाते हुए वेदव्यास जी के समीप में आए, प्रणाम किया और नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेदव्यास जी को सुनाया। महाराज, अभी तक तो आपने बारातियों की कथाएं लिखी हैं महाभारत जैसी, लेकिन दूल्हे की कथा तो कहना भूल ही गए हो। आप ऐसे कोई ग्रंथ की रचना करो कि जिस ग्रंथ में भगवान की स्तुतियां हो, करुणा भरी हो, लीलाएं हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो तो आपके मन में भी शांति मिलेगी। मुझे ही देख लो आप। मैं पहले दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी मां ब्राह्मणों के आश्रम में जाकर के, महात्माओं के आश्रम में जाकर के गौ सेवा करने लगी। मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे। जो भी मुझे प्रसादी मिल जाती महात्माओं की क्षीर प्रसादी, उसी को मैं मां और बेटे पा करके बड़े आनंद से रहने लगे। मेरी आयु 5 वर्ष की थी। वेदव्यास जी से नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। एक दिन की बात है कि उसी आश्रम में महात्माओं की टोली आई चातुर्मास करने के लिए। तो मेरी मां गोदी में लेकर के मुझे सत्संग में ले गई। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयो योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिता। महात्माओं के मुख से मैंने जैसे ही भगवान की कथा सुनी, नारद जी कह रहे मेरा मन भगवान की कथाओं से जुड़ गया। अब तो मेरा मन ऐसा लगे बहुत जल्दी मैं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के बाल भोग आदि पा करके जल्दी जल्दी अपनी मां से सेवा करवा लूं गौ सेवा की, साथ साथ में
और कहूं मां जल्दी चलो, वहां सत्संग प्रारंभ हो गया होगा। 4-5 महीने मैंने खूब सत्संग सुना महात्माओं के श्रीमुख से। महात्मा जब जाने लगे तो नारद जी कह रहे मैं भी उन महात्माओं के पीछे पीछे चल पड़ा। महात्मा बोले नारद, बोले बेटा अभी इनका नाम नारद नहीं है, कहा बेटा अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मां की सेवा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र दे करके वो महात्मा तो चले गए, लेकिन मेरी लगन ऐसी भगवान से लगी है कि एक दिन मैं तो ये सोचने लगा कि मेरी भक्ति में, मेरे भजन में बाधक मेरी मां बन रही है, तो हे परमात्मा मेरी मां को उठा लो। ऐसा सोचना पाप है, लेकिन मेरे मन में ऐसे भाव आने लगे भगवान की भक्ति के कि मैंने सोचा कि मां जब तक रहेगी तब तक मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। और एक दिन की बात है, समय बीता, काल बीता, मेरी मां गोदोहन करने के लिए संध्या कालीन बेला में जा रही है। एकदा निर्गताम गेहा दुहन्ती निशिगा पथे सर्पोदसत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालनोदिता। एक दिन की बात है कि मेरी मां गोदोहन करने के लिए जा रही थी। मार्ग में अच्छे से दिखाई नहीं दिया और रस्सी समझ करके मेरी मां का पैर एक विषधर नाग के ऊपर पड़ गया। और जैसे ही मेरी मां का पैर उस विषधर के ऊपर पड़ा, उसका तो स्वभाव था, उसने मेरी मां के चरण में डस दिया और मेरी मां का शरीर शांत हो गया। नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी से, गुरुदेव मेरे दोनों नेत्रों से दो अलग अलग स्वरूपों में अश्रुओं की धारा बह जाए। एक नेत्र से गरम गरम आंसू निकले, दूसरे से ठंडे आंसू निकले। गरम आंसू दुख के होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जन्म देने वाली जो जन्मजात मेरी दात्री थी, आज मेरी मां का साया मेरे शरीर से उठ गया, मेरी आंखों से। मां से ज्यादा सेवा शुश्रूषा बच्चे की देख रेख भला कौन कर सकता है? मां तो मां है। इसलिए ध्यान रखना, माता पिता के ऋण से हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। जो कहते हैं ना कि हम ऋण हो जाएंगे, माता और पिता का जो ऋण है उस ऋण से हम जीवन में कभी ऋण नहीं हो पाता। एक आधुनिक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मां से बोला, मां मैं तेरे ऋण से ऋण होना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा ठीक है, एक काम करना पड़ेगा, तुझे क्रोध नहीं करना है 1 महीने तक और मेरे साथ में ही रहना है। बेटा बोला ठीक है मां। तो जब वह बेटा खाने के लिए बैठे तो उसी समय मां आए और उसकी थाली को पकड़ करके फैला दे। बेटा ने सोचा कि क्रोध नहीं करना है, इसे मालूम है, ये शांत रहा। मां ने कहा बेटा जिस समय तू छोटा था मैं भोजन की थाली लेकर के बैठती थी, तो खेलते खेलते आकर के इसी प्रकार से तू मेरी थाली को उठा करके तहस नहस कर देता था। और जैसे ये रात को सोने लगे, रात में 1:30 बजे से जैसे ही नींद आए तो माता एक लोटा पानी भर के लाए और इसी के बिस्तर पर डाल दे। इसने सोचा कि मुझे तो ऋण होना है, तो 2-4-10 दिन तक कुछ नहीं कहा। जैसे ही सोने को लगे पानी डाल दें, कहीं गंदगी डाल दें और 6-7 दिन में ही बेटा पागल सा हो गया और अपनी मां से बोला, मां तू पागल है क्या? इतने दिन से ना मुझे खाने देती है ना मुझे सोने देती है। तो वह मां बोली, बेटा तू तो मेरे ऋण से ऋण होना चाह रहा था, तू तो 6-7 दिन में ही इतना आग बबूला हो गया है। इसी प्रकार से मैंने तेरी सेवा
वर्षों वर्षों से करती चली आ रही हूं, लेकिन आज तक मेरे चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। तुझे मालूम है, रात्रि के समय में नींद सबको अच्छी लगती है। जैसे ही मैं सोने को होती थी तो उसी समय तो मलमूत्र का त्याग कर देता था, तो मैं तुझे सूखे स्थान पर लेटाती थी और मैं स्वयं उस गीले बिस्तर पर लेट जाती थी। तो सज्जनों, ये बिल्कुल नितांत सत्य है कि हम सबके ऋण से ऊर्ण हो सकते हैं, लेकिन कभी माता पिता के ऋण से ऊर्ण नहीं हो सकते। नारद जी कहने लगे कि मेरी मां के जाने का संकट था, लेकिन दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए कि अब मैं भगवान का खूब भजन करूंगा। मां का मैंने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके मैं उत्तराखंड की ओर बढ़ चला। मैंने खूब भगवान का भजन किया। सूखे पत्ते खा करके, जलपान करके पता ही नहीं चला जीवन कैसे बीत रहा है। भगवान ने मुझे थोड़ी सी झलक दी है और झलक देकर कहा, बच्चा अभी तेरी भक्ति, अभी तू अधकचरा योगी है और भजन कर। फिर मैंने बहुत भजन किया। कई वर्ष बीत गए, कई जन्म बीत गए। उसके बाद मेरे ऊपर भगवान ने कृपा करी और ब्रह्मा जी की जंघा से मेरा नारद के रूप में अब अवतार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के समीप तक जाना इतना सहज, इतना सरल नहीं है। जो नारद जी अहरनिश भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते हैं, भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, उन्होंने कई जन्मों तक तपस्या करी है भगवान। और एक दिन भगवान का नाम लेते लेते बैकुंठ में जब मैं गया तो भगवान ने मेरे संकीर्तन को जब सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण गाइए हम सब। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्ण सब लोग गाएं, तालियों को सेवा करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, नारद जी महाराज नाम संकीर्तन करते करते कहां पहुंच गए? भगवान के बैकुंठ में। और बैकुंठाधिपति भगवान नारायण ने देखा, ये कौन है? ये तो बड़ा सुंदर नाम गा रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद, तुम गाते बहुत अच्छा हो, अगर तुम्हें बीड़ा मिल जाए श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो नारायण ने लक्ष्मी जी की बजाने वाली जो बीड़ा लटक रही थी, वही बीड़ा लेकर के नारद जी को सौंप दी।
फिर तो बीणा बजा करके नारद जी महाराज खूब उन्मत्त कंठ से भगवान का नाम गुणगान करने लगे। अच्छा, लक्ष्मी जी उधर से जैसे ही आए, लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरी बीणा कहां चली गई? नारायण बोले कि ये आपकी थी। बोले और किसकी थी? अरे हमको लगा नारद बहुत अच्छा गा रहा है और अगर इसे वाद्य यंत्र मिल जाए तो 4 चांद इसके गाने में लग जाएंगे, तो हमने तो दे दी। और भगवान तो इतने बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान नारायण बोले ये तो भला मानो कि हमें वह बीणा नजर आई तो हमने अपने भक्त को बीणा दान में दे दी। देवी अगर भक्त हमको रिझा लें तो अगर हमारी दृष्टि तुम्हारी तरफ भी होती तो हम तुम्हारा विधान अपने भक्त के लिए कर देते। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ कि हम नहीं थे, हमारी जगह बीणा ही थी। इतने बड़े भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। आप भगवान के ऐसे गुणों का वर्णन करिए उस ग्रंथ में, तो वेद व्यास जी ने सुंदर भागवत जी का निर्माण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद। वेद व्यास जी ने सोचा कि अब ये जन जन कल्याण कैसे हो इसमें, जब तक ये मनुष्यों के पास मृत्यु लोक में नहीं पहुंचे ग्रंथ तब तक जिनका उद्धार कैसे होगा। तो कहा आपका जो पुत्र है वेद व्यास जी से उसी को आप इसका ज्ञान करा दीजिए, अध्ययन करा दीजिए, दान कर दीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि भागवत के एक श्लोक को सिखा करके वेद व्यास जी ने अपने एक शिष्य को भेजा और उस शिष्य ने सुखदेव भगवान के सामने जाकर के वही भागवत का श्लोक गाया तो सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई। देवी भागवत में तो कई प्रकार से परीक्षा ली गई है सुखदेव भगवान की, तब ये भगवान वेद व्यास जी ने अपनी भागवत का दान सुखदेव भगवान को किया। जब सुखदेव भगवान का ज्यादा मन किया कि हमें यह कथा सुननी है, भगवान की सुंदर लीला है, तो वो अपने पिता के पास दौड़े दौड़े चले आए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वेद व्यास जी ने यही भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव भगवान को प्रदान कर दिया और यही सुखदेव भगवान ने यही भागवत जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तक्षक के डसने का, तो यही सुखदेव भगवान ने भागवत 7 दिन तक श्रवण करा के परीक्षित जी का मोक्ष किया। बोले भागवत भगवान की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सुखदेव भगवान दौड़े दौड़े चले आए और अपने पिता वेद व्यास जी से भागवत का अध्ययन करके जिनका जीवन समाप्त होने वाला से परीक्षित जी महाराज को सुनाई। कितना सुंदर भाव है, हमारे जीवन की घड़ी जो बीतती चली जा रही है वो लौटने वाली नहीं है। तो सबसे ज्यादा चतुर वो हैं जो अपने वर्तमान को सुधारते। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है
उमर धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे। हम भी दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए दर्शन करें प्रभु का। और हमारे कैमरा वाले भैया इतने सुंदर सुंदर सज धज करके शिवरा वाले आए हैं, अपने कैमरे में कैद करो ना इन मूर्तियों को। बोले हनुमान जी महाराज की। बड़ा प्यारा भाव है। अच्छा परीक्षित जी ये बताओ, आपको पता चला कि बूढ़े कब हो गए? आपको ये पता चला कि कब बुढ़ापा आ गया? सुनाई दे रहा है? आपको ये डेट मालूम है कि बूढ़े कौन सी तारीख को हुई? नहीं है ना? ये बुढ़ापा बोल करके नहीं आता, ना इसकी कोई तारीख है, और ये हर किसी को आना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। अब बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तू चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से प्रेम से तालियों से बधाई। गिरे दांत सारे हुए कैसे उजले, गिरे दांत सारे हुए कैसे उजले, गिरे दांत सारे हुए कैसे उजले, दांत सारे हुए कैसे उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोल सच्चे दरबार की।
हो कल्याण अपना, अगर चाहते 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 हो कल्याण अपना, भजो राम आठों हर धीरे धीरे, रटो नाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरे हरे बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो घड़ी की आवाज कैसे आती है? टिक टिक टिक। मानो वो संकेत दे रही है कि टिक जाओ। लेकिन विडंबना तो देखो, ना तो घड़ी टिकती है और ना वो किसी को टिकने देती इस दुनिया में। बड़े से बड़े राजा हो गए, महाराजा हो गए, लेकिन आज उनका नाम तक लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, कुछ तो योजना बना करके हमारे महापुरुषों का नाम दबा दिया जाता है। लुटेरे, उचक्के, चोर, डाकुओं का नाम तो महान बना करके बता दिया जाता है कि ये बड़े महान थे। और हमारे क्रांतिकारी जो साधु, महात्मा, संत, बड़े बड़े देशभक्तों के नाम को नीचे दबा दिया जाता है। तो उन लुटेरों के नाम से हमारे राष्ट्रों के नाम रखे आज भी हिंदुस्तान में। और हमारे ही अपने घर के भेदी हमारे उन देशभक्तों के लिए कहते हैं कि ये इनका किरदार ठीक नहीं था। ऐसे हमारे सूरवीर श्री राणा सांगा जी, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए इतने इन दुष्टों से कितना लोहा लिया कि इनकी एक आंख चली गई हो, एक पैर चला गया, एक हाथ चला गया। ऐसे वीर पुरुषों के प्रति जो ऐसे अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का अधिकार ही समाज में नहीं होना चाहिए। जिन बलिदानियों के लिए, जिन महापुरुषों के लिए वो रहे, इसलिए आज हम जीवित हैं, कथा सुन पा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है। अगर ऐसे ही हिंदू समाज सोता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि चौराहे पर वही मंजर फिर दोबारा से दोहराया जाएगा और हम पर अपनी रक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि हम इतने सोए हुए हैं कि हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। ये समय है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
इसलिए पड़ोस में आग लगी हुई है तो ये मत सोचो कि मेरा खेत तो दूर है। हम कब तक जीवित रहेंगे, कब तक उस अग्नि से दूर रहेंगे। राजा परीक्षित के जीवन में भी जब एक ऋषि का श्राप लगा तो उनको भी उद्धार करने के लिए सुखदेव भगवान का आश्रय लेना पड़ा। सूर्य जी महाराज से उन्हें शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हम राजा परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण करना चाहते हैं, जिनका जीवन इतना महान रहा। इस भूमि के लिए राजा परीक्षित जैसे राजा की आवश्यकता हमेशा रहती है। तब श्री सूर्य जी महाराज उन ऋषियों से परीक्षित जी के जन्म के लिए महाभारत के प्रसंग में ले जा रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतेषु भ्रकोदरा विध गदाभिमर्षा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भागवत में तो 17 पुराणों की कथा है। तो ये जो प्रसंग है महाभारत से लिया गया है। महाभारत का अंत चल रहा है। भीमसेन की जंग गदा से आज दुर्योधन की जंग विदीर्ण हो गई है। अपने जीवन की एक एक श्वासों को गिन रहा है। इसी दुर्योधन के कारण तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। और दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति रखने वाली संतान जिस परिवार में होगी, जिस घर में हो, समझ लेना वो परिवार भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्योधन की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। दुर्योधन कैसा है? जो केवल अपनी चलाए और परिवारी जनों की नहीं माने, जो अपनी पिता की भी ना माने। कहां तक कहें, जो द्वारकाधीश की बात को भी ना माने, वही तो दुर्योधन है। गुरु पुत्र अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के समीप गए, मित्रता आपस में बड़ी प्रगाढ़ है। कहा, मित्र तुम्हारा ये हाल किसने किया? बोले भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। भीमसेन ने कहा था कि मैं जिस जंघा पर बिठाने की तू बात करता है, द्रौपदी की भरी सभा में जिस लज्जा को छीना जा रहा था, उस समय भीमसेन ने भी प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इसी अपनी गदा से अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है। आज दुर्योधन अपने जीवन की श्वासों को गिन रहा है। अश्वत्थामा भगवान शंकर के अवतार हैं। प्रलय का समय चल रहा है, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन का संग दिया, साथ किया। कितना सुंदर संकेत है कि अच्छे महापुरुषों की संतान भी अगर किसी दुर्गुणी का संग कर ले तो उसका जीवन भी बुराइयों से भर जाता है। संग ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि हमारा संग कैसा है। अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ली है और अपने मित्र से आश्वासन देकर के जा रहे हैं, चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों का वध रात्रि में ही कर दूंगा। इधर उस सम्रांगढ़ में सुंदर सी उस पर्णकुटी में, उस शिविर में 5 पांडव सैन्य कर रहे हैं। द्रौपदी इनकी धर्मपत्नी है, माता कुंती है, द्वारकाधीश इनकी रक्षार्थ उसी शिविर में है। अर्धरात्रि के समय भगवान ने कहा कि सुनो 5 पांडवों से कि इस रात्रि में तुम्हारा इस शिविर में रहना ठीक नहीं है। और भगवान द्वारकाधीश 5 पांडवों को, कुंती आदि को उस शिविर से लेकर के दूसरे शिविर में चले गए। द्रौपदी के 5 बेटे उसी शिविर में सोते रह गए। क्यों? भगवान को मालूम है कि अब इनकी यात्रा यहीं तक है। नहीं तो भगवान रक्षा कर सकते थे। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में प्रतिशोध की ज्वाला इसके अंदर धधक रही थी, विवेक शून्य हुआ
और जैसे ही देखा उस शिविर में झांक करके इसे लगा कि पांचों पांडव गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम, जिसकी रक्षा स्वयं द्वारकाधीश करने वाले हो उसे बाल बांका कौन कर सकता है। दोहा तन बारो सके नर को कहा बिगाड़, मेरे रक्षक दीननाथ है उनके हस्त हजार। अरे जो आपको कष्ट देने वाला है उसके तो 2 हाथ हैं, लेकिन रक्षा करने वाले के तो 1000 हाथ हैं। पांचों पांडव समझ करके पांचों पुत्रों का वध करके सिर लेकर के आया। इधर प्रातः काल हो रहा है और अश्वत्थामा ने सोचा कि ये भीमसेन का सिर है। भीमसेन के बालक को जैसे ही उसका सिर दिया है दुर्योधन के हाथ में, इसने थोड़ा सा बल लगाया, झट से वह फूट गया। जैसे ही फूटा दुर्योधन समझ गया कि ये भीमसेन का सिर नहीं है, ये तो हमारे ही उन बालकों का सिर है, कुल तो एक ही है, द्रौपदी के पुत्रों का सिर है। फूट फूट करके रोने लगा। इसे ऐसा वरदान था कि हर्ष और शोक एक साथ जब तक नहीं होगा तेरा प्राणांत नहीं होगा। पहले प्रसन्न था कि मेरे मित्र ने मेरा कार्य बना दिया, और जैसे ही इसे लगा कि ये द्रौपदी के बेटों के सिर हैं तो ये फूट फूट करके रोने लगा। समाप्त हो गया, इसकी जीवन लीला पूरी हुई। अश्वत्थामा ने सोचा था कि मित्र का प्रिय कर दूं, ना तो मित्र का प्रिय कर पाए और ना अपना ही प्रिय कर पाए। प्रातः काल जैसे हुआ, द्रौपदी ने जाकर के उस शिविर में जैसे ही देखा तो 5-5 बेटों के धड़ पड़े हैं, सिर। माता शिशु नाम निधनम सुताना। अभी जलपान का समय देंगे हम, तो सब 10 मिनट में जलपान हो जाएगा। कथा में विक्षेप होगा, बीच में जलपान ना करें। तो माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली नाम भगवान द्वारकाधीश का है। और उधर जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि मेरे बेटों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है, नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे। अब आग रह गई, अपने पतियों को बुलाया, द्वारकाधीश को प्रार्थना करी है। सब आकर के इकट्ठे हो गए। ये किसने किया? अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी ये किया है आज देवी मैं जब तक उसको समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक तुम्हें स्नान नहीं करना है। उसी की मृतदेह पर बैठ करके तुम्हें स्नान करना है। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया देवी तो आज से गांडीव धारण करना छोड़ दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। द्रौपदी को सांत्वना तो दिला दी, प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन द्वारकाधीश सोच रहे हैं कि प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने इशारा कर दिया है कि बैठो रथ में, चलो हम उस हत्यारे को पकड़ते हैं। और रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही अर्जुन भगवान द्वारकाधीश से आगे बढ़े तो उधर अश्वत्थामा ने दूर से देखा द्वारकाधीश का रथ आ रहा है। अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया अश्वत्थामा ने। जैसे वह ज्वालाएं धधकती हुई अर्जुन की तरफ आने लगी, मानो त्रिलोकी को समाप्त कर देंगे। अर्जुन ने भगवान द्वारकाधीश की शरण ली है, प्रभु आप ही बताओ कि अब मुझे करना क्या चाहिए। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो विजय पांडवों की क्यों होती है हमेशा, इसलिए कि प्रत्येक संकट में पांचों पांडव भगवान से सलाह लेते हैं, भगवान श्री द्वारकाधीश की शरण में आते हैं। जिस परिवार में कलह हो, संकट हो, और उन संकटों का समाधान जब भगवान से या सद्गुरु से प्राप्त करने लगेंगे तो उसके परिवार में कभी विघटन नहीं होगा। और जिस परिवार में भगवान गुरु को छोड़ करके नाते रिश्तेदारों को बीच में लाओगे तो क्षमा करना, उस घर की समस्याएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, दूर होने वाली नहीं है।
क्योंकि सच्चा रास्ता दिखाने वाले तो भगवान हैं। पड़ोसियों से सहायता नहीं ली है, भगवान की शरण ग्रहण करी अर्जुन। कृष्णो कृष्ण महाभागा भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप ही बताओ मुझे करना क्या है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, पैर में कांटा लग जाए तो कांटा लगे हुए को कांटे से ही निकाला जाता है। तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, छोड़ दो दोनों ब्रह्मास्त्रों को, लौटा लो अपने पास। धन्य है गुरुओं की मर्यादा। गुरु द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने गुरु अर्जुन को दी है, अपने शिष्य अर्जुन को दी है, वो शिक्षा अपने पुत्र के लिए नहीं दी, अश्वत्थामा को। द्रोणाचार्य जी जानते थे कि मेरा बेटा इस विद्या का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन अर्जुन अपने जीवन में कभी विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका संबंध भगवान से। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आपस में ब्रह्मास्त्र टकराए हैं, बहुत भयंकर गर्जना हुई है। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने अपने पास लौटा लिया है और दौड़ करके पकड़ लिया अश्वत्थामा को। जैसे पशु के गले में रस्सी बांध करके पकड़ते हैं, पशुवत बांध करके अपने शिविर में लाया। घृत कर्म करने वाले अश्वत्थामा को दंडित करेंगे। शिबिरायनि संतम दामना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनो प्रकृपितो भगवान अम्बुजे क्षणा। देखो, छोटा व्यक्ति अगर गलती करे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा व्यक्ति अगर अपराध करे तो उसको दंड भी बहुत बड़ा दिया जाता है। सबसे पूछा कि बताओ, बाल हत्यारे को हम पकड़ के लाए हैं, इसको कौन सा दंड दें? नकुल सहदेव से पूछा, बताओ भैया क्या करना है? नकुल सहदेव बोले, जैसा बड़ा भैया कहें, बड़े भैया जैसा आदेश करेंगे हमें स्वीकार। परिवार के छोटे भाइयों को चाहिए कि जब कोई निर्णय लिया जाए तो अपनी बुद्धि ना लगावे, अपने बड़े भाइयों के ऊपर छोड़ दो कि जैसे आप चाहें वो अच्छा ही हो। युधिष्ठिर जी से कहा तो युधिष्ठिर जी तो धर्मावतार हैं। कहा, मैं कौन हो सकता हूं निर्णय लेने वाला? जैसा द्वारकाधीश संकेत करें सो हमें वैसा ही करना चाहिए। द्वारकाधीश प्रभु ने संकेत दिया है, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यो आततायी वधार्हणा मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यनो शासन। द्वारकाधीश से जब पूछा तो भगवान ने कहा सीधा साधे शब्दों में कि देखो, ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं होता। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का वध करना ही ठीक है। आतताई को अगर हमने छोड़ दिया तो न जाने कितने घर बर्बाद करेगा। भगवान ने दोनों प्रकार की जो बात कही, अर्जुन समझ गए कि भगवान की इच्छा क्या है। भगवान ने जैसे ही संकेत दिया, अर्जुन ने अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए इनकी मणि को छीन लिया है और समाज से धक्का दे करके और यहां से भगा दिया है। बस यही प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु के तुल्य दंड है। स्थान से धक्का देकर के भगा देना, अब तो ये पल पल मौत चाहेंगे तो भी इसकी मौत आने वाली नहीं है। देखो, अश्वत्थामा जी का ये जो किरदार है ना, ये चरित्र जो है, इस लीला में ऐसा है कि हर कोई अश्वत्थामा को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा से अश्वत्थामा को ये ऐसा करना पड़ा। लेकिन अश्वत्थामा गलत नहीं है। अगर गलत होते तो 8 चिरंजीवों में अश्वत्थामा जी का प्रथम स्थान नहीं होता। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषणा
कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। मार्कंडेय आदि जो 8 चिरंजीवी हैं, सबसे प्रथम स्थान पर हमारे अश्वत्थामा जी ही हैं। तो भगवान की इच्छा से ये लीला चल रही है। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मेरा अपमान हो गया, तो इधर द्वारकाधीश युधिष्ठिर आदि को लेकर के गंगा तट पर गए, जलदान दिला रहे थे। उधर 5 बाण 5 पांडवों को मारने के लिए छोड़े अश्वत्थामा ने, और इधर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। अब तो इनका मैं पूरा कुल ही समाप्त कर दूंगा। भगवान ने 5 पांडवों की उन 5 बाणों से रक्षा करी है, अग्नि बाणों से। कैसे? सुदर्शन के रूप में। और भगवान स्वयं चल करके उत्तरा के पास पहुंच गए। जब उत्तरा ने पुकारा भगवान को, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अंगूठे के बराबर भगवान का स्वरूप हो गया, और भगवान ने गदा को ऐसी जोर जोर से घुमाया कि सारे तेज तो भगवान से ही प्रकट होते हैं। वह ब्रह्मास्त्र भगवान में ही विलीन हुआ। अब ऐसा दर्शन जैसे ही माता कुंती ने किया, ऐसा चमत्कार, तो माता कुंती को अब भगवान को अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है। अभी तक भतीजा समझती थी, लेकिन अब चमत्कार कितनी बार देखे, लेकिन आंखें अब खुली हैं। हाथ जोड़ करके माता कुंती भगवान की स्तुति करने लगी है। आओ हम दर्शन करें। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। 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 सखीरी बांके बिहारी से हमारे लड़ गए अखियां। अच्छा ये बताओ, माता कुंती की तो अखियां बांके बिहारी से लड़ गई। जैसे चमत्कार देखा तो सिमरा वालों की लड़ी की नहीं लड़ी, अभी बांके बिहारी से लड़ गई ना। तो आओ ना दर्शन करें नेत्रों से, भगवान सामने ही तो है। बचाई इतनी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां। थी बहुत लेकिन हमारे लड़ गई अखियां। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हैं। तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियां।
चमकती हाय तिरछी से, चमकती हाय तिरछी से, कलेजे गढ़ गए अखियाँ, हाय तिरछी से, बढ़ गई अखियाँ, सखी बांके बिहारी से, बढ़ गई अखियाँ। हाँ थोड़े खड़े हो जाओ तो पैरों का दर्द ठीक हो जाए। से हमारी बढ़ गई अखियाँ। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल। बोले सच्चे दरबार की। प्रिय हरि चाहो तिस रस भरी अखियाँ ये मेरी आँखों में लाते हो, मेरी आँखों में लाते हो, कहो के से कहाँ जाऊँ, कहो के से कहाँ जाऊँ, ये पीछे पड़ गई अखियाँ, कहो के से कहाँ जाऊँ, पीछे पड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियाँ। ऐसे नहीं दोनों हाथों से प्रेम से तालियों की सेवा करें। भले तन से ये निकले प्राण, मगर यह छवि न निकलेगी। गाइए साथ निकले प्राण, मगर यह छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में, उमड़ी से बढ़ गई अखियाँ, अंधेरे मन के मंदिर में, मेरे से बह गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी
लड़ गए अखियां। तेरे बाके बिहारी से हमारे लड़ गए अखियां। तेरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गए अखियां। तेरे बाके बिहारी से हमारे लड़ गए अखियां। लखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। तेरे बाके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां। बचाई 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 थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां। निगोरी लड़ गई अखियां। लड़ गई अखियां। निगोरी लड़ गई अखियां। लड़ गई अखियां। बोल बांके बिहारी लाल की। माता कुंती ने क्या मांगा भगवान से? संसार के कष्ट। देखो कितना सुंदर संकेत है। जब जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तब तब भगवान जरूर आते हैं। सुख में हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। और जितने जीवन में कष्ट आएंगे उतनी बार हमारे जिह्वा पर भगवान का नाम अवश्य आता है। छोटी छोटी समस्या होगी तो माँ याद आती है, और ज्यादा बड़ी समस्या होगी तो पिता याद आता है ना? छोटी मलहम पट्टी छोटी वैद्य माँ है और बड़े वैद्य हमारे पिताजी हैं। और ज्यादा बड़ी समस्या आए तो वेदों के वेद हमारे वैद्यनाथ भगवान है। फिर तो केवल भगवान की याद आती है। इसलिए जब जब जीवन में संकट आए तब तब भगवान की याद अवश्य आती है। माता कुंती ने यही जीवन में पाया। चाहे लाख का वह भवन हो, लाक्षागृह हो, चाहे जहरीले लड्डू हो, हर जगह भगवान ने हमारी रक्षा करी, मेरी संतानों की रक्षा करी है। तो जितने मेरे जीवन में कष्ट रहे कृष्ण उस समय मेरे सामने खड़े रहे। और आज जीवन में सुख आया है तो भगवान मुझसे दूर होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। कुंती को लगा कि अगर मैं भगवान से कष्ट मांग लूंगी तो कृष्ण मुझे छोड़ करके फिर द्वारका नहीं जाएंगे। ये सुनने में बड़ी सहज लगे, लेकिन ये जीवन में चरितार्थ तो बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। जब कष्ट होता है ना तो उस समय भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करते, प्रभु मेरा ये कष्ट दूर कर। जब थोड़ी सी खांसी भी आती है तो महामृत्युंजय मंत्र याद आते हैं। कोरोना काल में जितना महामृत्युंजय जप किया, जितना हनुमान चालीसा किया, बताओ अब कर रहे हैं लोग? इतना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जब कष्ट आते हैं तब तो जिह्वा पर भगवान का नाम कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होए। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। हनुमंत विपत प्रभु सोई। हनुमान जी महाराज से पूछा था कि विपत्ति बताओ सबसे बड़ी,
बोले सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है जिस समय में भगवान की याद दूर हो जाए, भगवान का नाम हमसे दूर हो जाए। ये जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। सुख के माथे सुल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। तो सतता यही है सिमरा वालों कि जब कष्ट आए तो कष्टों का भी वेलकम करो कि कोई ना कोई इसमें भी भगवान की कृपा ही छुपी होगी, क्योंकि चिल्लाने से, रोने से, चीखने से कष्ट दूर नहीं होगा। केवल भगवान की कृपा का अनुभव करने से ही समय आएगा तो वो कष्ट दूर होगा। माता कुंती ने भगवान की बहुत सुंदर श्लोकों में स्तुति करी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि अपनी समस्त लीलाओं का दान माता कुंती को प्रदान किया। भगवान अब जाने का मन ही कर रहे थे कि भगवान को अपने एक और भक्त की याद आ गई है। अब उन भक्त की तरफ हम 10 मिनट बाद चलेंगे, क्योंकि हमने पानी की बाल्टी को रोक दिया था, प्यास लग रही है। 10 मिनट में अपनी पिपासा को दूर कर लो, तो अपनी अंतर आत्मा को प्यास मुक्त करने के लिए आगे की यात्रा में हम फिर साथ में चलेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। हमारे परीक्षित जी महाराज और जी पांचों यजमान बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज बीच का विश्राम, बड़े आनंद से कहीं चाय और आ जाए। क्यों चाय नहीं चाहिए? चलो ठीक है, तो पानी से ही काम चला देते हैं ना। केवल 10 मिनट का विश्राम, उसके बाद आगे की यात्रा में चलें। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर